हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे इंग्लिश स्टोरी की हिंदी बनाना और न्यू वर्ड्स भी सीखेंगे। मुझे किसी का कमेंट आया था कि आप इम्पोर्टेंट वर्ड की हिंदी बताएं। वैसे तो मैं सभी वर्ड की हिंदी बताती हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई वर्ड ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इंग्लिश वर्ड मीनिंग्स चाहिए तो उसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो बनाकर दे सकती हूँ। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। द क्राइंग स्पैरो। क्राइंग रोती हुई, स्पैरो गोरैया, रोती हुई गोरैया। अगर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगी होती है तो उसका मतलब होता है करते हुए, रोते हुए, खाते हुए। जैसे कि यहाँ पर ये सब्जेक्ट है स्पैरो और वर्ब है क्राइंग, तो इसमें आईएनजी लगी हुई है, इसको हम रोते हुए बोलेंगे, रोते हुए। अगर यहाँ पर होता ईटिंग स्पैरो तो उसका मतलब होता खाती हुई गोरैया। यहाँ पर है क्राइंग स्पैरो, रोती हुई गोरैया। सब्जेक्ट होता है ही, शी, इट या किसी का भी नाम। करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। और वर्ब होता है जो भी काम हो, जैसे क्राई रोने का काम, ईट खाने का काम, इसको हम वर्ब कहते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, अ लिटिल, एक छोटी सी, स्पैरो गोरैया, लिव्ड, रहती थी, इन अ, एक में, टॉल ट्री, लंबे पेड़ में। वंस अपॉन अ टाइम, अ लिटिल स्पैरो लिव्ड इन अ टॉल ट्री। एक समय की बात है, एक छोटी सी गोरैया एक लंबे पेड़ में रहती थी। वन डे, एक दिन, द विंड, हवा, ब्लू अवे, उड़ा ले गई, हर नेस्ट, उसका घोंसला। वन डे द विंड ब्लू अवे हर नेस्ट, एक दिन उसका घोंसला हवा उड़ा ले गई। द स्पैरो गोरैया सेट, बैठी थी, ऑन अ ब्रांच, एक टहनी पर, एंड क्राइड, और रोई। वाई, क्यों, डिड दिस हैपन, यह हुआ है, टू मी, मेरे साथ। शी सॉब्ड, वह सिसक सिसक कर रोई। सॉफ्ट का मतलब होता है सिसक सिसक कर रोना, यानी रुक रुक कर रोना। द स्पैरो sat on a branch and cried, Why did this happen to me? She sobbed. गोरैया एक टहनी पर बैठी थी और रोई। Why did this happen to me? यह मेरे साथ क्यों हुआ है? She sobbed. वह सिसक सिसक कर रोई। A wise, एक बुद्धिमान, ओल्ड, बूढ़ा, आउल, उल्लू, फ्लू बाय, वहां से गुजरा, उड़ते हुए, एंड आस्क्ड, और पूछा, वाई, क्यों, आर यू, तुम हो, क्राइंग, रो रही हो। अ वाइज ओल्ड आउल फ्लू बाय एंड आस्क्ड, वाई आर यू क्राइंग। फ्लू बाय का मतलब होता है किसी भी जगह से उड़ते हुए गुजरना। एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू वहां से उड़ते हुआ गुजरा और पूछा, तुम क्यों रो रही हो। माई नेस्ट, मेरा घोंसला, इज गोन, चला गया है। ये सेंटेंस प्रेजेंट का पैसिव है, जिसमें इज एम आर के साथ वर्ब में थर्ड फॉर्म लगती है। जब भी आपको इज एम आर दिखाई दे और उसके साथ वर्ब में थर्ड फॉर्म लगे, जैसे यहाँ पर लगी हुई है गोन, ये पैसिव सेंटेंस होते हैं। इन सब में इज एम आर के साथ वर्ब में थर्ड फॉर्म लगती है और उसका सेंस ऐसे बैठता है जैसे उसने खा लिया है, वह चला गया है, उसने उसकी मदद की है, इस तरह का सेंस आता है। सैड, कहा, द स्पैरो, गोरैया ने। माई नेस्ट इज गोन, सैड द स्पैरो, मेरा घोंसला चला गया है, गोरैया ने कहा। द आउल, उल्लू ने, रिप्लाइड, जवाब दिया। क्राइंग, रोना, वोंट, ये विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, जिसको ऐसे लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, और इसको वोंट पढ़ा जाता है। ब्रिंग, लाएगा, इट बैक, इसको वापस। यूज, इस्तेमाल करो, योर, अपने, टीयर्स, आंसुओं को। टू ग्रो, उगाने के लिए, स्ट्रॉन्गर, मजबूत, विंग्स, पंखों को। यूज योर टीयर्स टू ग्रो स्ट्रॉन्गर विंग्स, पंखों को मजबूत उगाने के लिए अपने आंसुओं का इस्तेमाल करो। बिल्ड अगेन, दोबारा बनाओ। बिल्ड, बनाना, अगेन, दोबारा। द स्पैरो, गोरैया ने, वाइप्ड, पोंछे, हर टीयर्स, अपने आंसुओं को। द स्पैरो वाइप्ड हर टीयर्स, गोरैया ने अपने आंसुओं को पोंछे। शी फ्लू ऑफ, वह उड़ गई, एंड गैथर्ड, और इकट्ठा की, ट्विग्स, टहनियाँ, स्लोली, धीरे से। शी बिल्ड, उसने बनाया, अ न्यू, एक नया, नेस्ट, घोंसला, इवन, यहाँ तक कि, बेटर देन बिफोर, बेटर, बेहतर, देन से, बिफोर, पहले से, देन,
किसी भी चीज़ में तुलना करता है, जैसे इसने यहाँ पर की है बेटर देन बिफोर, पहले से बेहतर। She flew off and gathered twigs slowly. She built a new nest even better than before. वह उड़ गई और टहनियाँ इकट्ठा की धीरे धीरे, यहाँ तक कि उसने पहले से बेहतर एक नया घोंसला बनाया। From से that day, उस दिन से, she never, वह कभी नहीं, cried, रोई, over small, छोटी छोटी पर, ट्रबल्स, मुसीबतों पर, छोटी छोटी मुसीबतों पर, शी लर्न, उसने सीखा, टू राइज, उठना, अगेन, दोबारा। फ्रॉम दैट डे शी नेवर क्राइड ओवर स्मॉल ट्रबल्स, शी लर्न टू राइज अगेन। उस दिन से वह छोटी छोटी मुसीबतों पर कभी नहीं रोई, उसने दोबारा उठना सीखा। मोरल ऑफ द स्टोरी, टीयर्स, आंसू, डोंट, नहीं करते, फिक्स, सही, प्रॉब्लम्स, दिक्कतों को, करेज, साहस, एंड हार्ड वर्क, डू, और कड़ी मेहनत करता है। टीयर्स डोंट फिक्स प्रॉब्लम्स, करेज एंड हार्ड वर्क डू। आंसू दिक्कतों को सही नहीं करते, बल्कि साहस और कड़ी मेहनत करता है, यानी चीज़ों को सही करता है। डू का ये मतलब है। सो गाइज, आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी और इंग्लिश की हिंदी भी समझ आई होगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए और इंग्लिश की हिंदी सीखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।